साहब ये देखिए, ये यहाँ पर तस्वीर निकलकर सामने आई है युद्ध के मैदान से। देखिए ये तस्वीर एक और निकलकर सामने आई है। फाइटर जेट को निशाना, यहाँ पर निशाना मिसाइल देखिए दागती हुई है। तस्वीर आपको नजर यहाँ पर आएगी। फाइटर जेट इस वक्त आपकी आंखों के सामने मौजूद है और देखिए ध्वस्त आसमान में ही खेल खत्म हो जाता है। आसमान में ही धुआं धुआं और आग का गोला। इसी को कहते हैं युद्ध, और युद्ध सीधे तौर पर विनाश लाता है। आप देखिए आसमान की ये दुनिया और इस फाइटर जेट को, जो कि सबसे बड़ी ताकत कही जाती है, मिसाइल दागी जाती है और उसके बाद आसमान में ही सब कुछ बूम, यानी कि सब कुछ खल्लास यहाँ पर नजर आता है। ये वो ताकतवर फाइटर जेट होते हैं जिनके जरिए निशाना साधा जाता है, लेकिन कहते हैं ना एक से बढ़कर एक, ऐसे ही मिसाइल से इसको आसमान में ही पूरी तरह से देखिए चकनाचूर यहाँ पर कर दिया गया। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव, ये इजराइल का इलाका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उत्तरी इजराइल का ये पूरा इलाका दिखाई दे रहा है, उसका आसमान दिखाई दे रहा है। आप देख लीजिए उत्तरी इजराइल का वो इलाका जिसके आसमान में उड़ता ये फाइटर जेट और नीचे से वो मिसाइल, जिसके बाद सब कुछ तबाह हो जाता है पल भर में ही, आसमान में ही। ईरान हमले कर रहा है, अमेरिका इजराइल हमले कर रहा है। दो गुट यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं शांति की अपील की जा रही है, लेकिन फिलहाल तकनीक का रास्ता निकलता हुआ नजर आता है। इस तस्वीरों के जरिए तो जवाब फिलहाल नाम में दिखाई देता है। जहां पर ईरान की वो ताकत खामनेई के जरिए यहाँ पर सामने आती थी, उस खामनेई का खात्मा कर दिया गया, कुंबे को खत्म कर दिया गया। उत्तराधिकारियों की कोई फहरिस्त अभी सामने नहीं है। IRGC का मुख्यालय दिया गया। वहीं पर ईरान जानता है कि जो उसके पास इस वक्त की ताकत है, उस ताकत के बूते उसे अमेरिका और इजराइल को यहाँ पर अभी साबित करना है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। हो सकता है जो ईरान ये कह रहा है कि खात्मा मैं करूंगा, शुरुआत यहाँ पर अगर इजराइल ने की है तो युद्ध खत्म ईरान करेगा। वो स्थिति भले ही नजर ना आती हो, लेकिन ये स्थिति नजर आती है जहां पर ईरान का भी हमला है, जहां पर इजराइल का भी हमला है। और ईरान ये जानता है कि अमेरिका और इजराइल के सामने बहुत लंबे वक्त तक टिके रहना मुश्किल है। लेकिन अब जिस तरह से हिजबुल्लाह की एंट्री, जिस तरह से हुती की एंट्री सामने आ रही है, जिस प्रॉक्सी का जिक्र हम लगातार कर रहे थे, वही अब यहां पर सामने भी दिखाई देता है। और तफसील से जरूर बताएंगे, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर के जरिए ये समझ जरूर आ रहा है कि अभी और भी भयानक स्थिति। सेठ साहब, आप विदेश मामलों के जानकार हैं, क्योंकि जब हम विदेशी तौर पर देखते हैं तो ये स्थिति सिर्फ युद्ध तक की नहीं दिखाई देती है। 100 कदम आगे, एक कदम आगे भी नहीं, 100 कदम आगे की तस्वीर है ये। बिल्कुल, देखिए तीन चीजें हैं इस वक्त, हमें संदर्भ देखना होगा। संदर्भ यह है कि इजराइल और अमेरिका ने पिछले 35 घंटे में 2700 बम और मिसाइल ईरान पे डाले हैं। ईरान ने शायद 40 या 50 डाले हैं। असिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी ये 40 और 50 दहशत कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डैमेज कर सकते हैं। इजराइल में लोगों भी मरे भी हैं, इजराइल में करीबन 12 लोग मरे भी हैं, पर क्या वो गेम चेंज कर सकते हैं? क्या ये हम कह सकते हैं कि ईरान ने ऐसा कर दिया कि ये वॉर अब लगता है सर जो सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं, ये हो सकता है, इस सवाल का जवाब जल्द मिल सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये नहीं है कि कितनी मिसाइलें मारे और उन्होंने कितने मिसाइलें मारे। ठीक है, उन्होंने 200 एयरक्राफ्ट से आकर के उन्होंने उनके लीडरशिप को ख़त्म किया है। जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद है, और जो 5th फ्लीट है जो बहरीन में रहती है, उसकी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कीप इट ओपन। अभी तक उसको नहीं कर पाए हैं, इंक्लूडिंग जो अब्राहम लिंकन है वो पीछे रिट्रीट हुआ है। उनके स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से, जो एंटी शिप मिसाइल के डिस्टेंस से बाहर है, उसके अंदर भी मिस्ट्री बनी हुई है। एक खबर ये आ रही थी, वो अभी आई नहीं है खबर, तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर तो है ही है। ईरान इज एन लूजिंग फ्रंट, ही इज़ द वीकेस्ट पॉइंट, ये है सही। मगर हम इसको पहले ना, जब ये अफ़गानिस्तान में गए थे 2020 के, आप याद कीजिए, तो उस समय ऐसा लगता था कि ये कुछ दिन टिकेंगे। 20 साल वो खिंच गया, क्योंकि एसिमेट्रिक वॉरफेयर में ये प्रॉब्लम होती है कि आपको कितनी कैजुअलिटी लेने की क्षमता है। साहब, आप ये मानते हैं कि अब जो नतीजा सामने आएगा वो ये तो दिखा देगा कि इसमें कितना दम है, लेकिन ये भी बता देगा कि जो नतीजा अब सामने आएगा वो सालों साल तक स्थायी रहने वाला है। अब ऐसा नतीजा नहीं है कि चलिए बात करेंगे, बीच का रास्ता निकलेगा, फिर कोई सत्ता आएगी, फिर कोई पलटेगा, जो उत्तराधिकारी भी सामने आएगा वो ताज नहीं होगा, वो कांटों भरा ताज होगा, चाहे ईरान के लहजे से हो, क्योंकि जाहिर सी बात है एक देश है, उसे मैप से तो हटाया नहीं जा सकता। हो सकता है कि दशकों दशक वो पीछे यहां पर सामने आ जाए। नतीजे के तौर पर क्या ये दम काम आएगा? देखिए सबीना, जो एक बात है, जो ईरान ने अपना रवैया अपनाया, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह, हुती,
ये एब्सोल्युटली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लेकर के दुनिया के अंदर में, और ये 7 अक्टूबर 2023 का बेंचमार्किंग रखी है, तो उसका लाजमी है, ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्लोबल में, ईरान जितना जल्दी इस चीज को छोड़ दे, क्योंकि टेररिज्म से आप ये इस इलाके में अपना प्रभुत्व को जमाना चाहते हैं, वो नहीं हो सकता। और दूसरी बारी है ये सिया ग्रुप्स के इस तरह से आपने टेररिज्म, उसी तरह पाकिस्तान, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेसन होगा यदि ईरान इसमें कामयाब तो नहीं होगा, क्योंकि रिजॉल्व बहुत बड़ा है और यही कर रहा है इजराइल। मगर ये मानना कि ये इतनी कम बस हमने कर दिया और वो मान जाएगा, ये नहीं मानने वाला है। 12 दिन की लड़ाई हुई थी, मिडनाइट हैमर हुआ था, मगर आपने कुछ ज़्यादा नहीं किया, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसलिए जो डैनियल कैन है, जनरल डैनियल कैन, जो ज्वाइंट, उन्होंने मना किया था कि डोंट गेट इन्वॉल्व 100%। आप इन्वॉल्व हैं उतना ही रहिए, मगर शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं मान रहे हैं, और ठीक, वो देखिए ये उनको थोड़ी सी सेटबैक ये 4 तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों के जरिए ये भी समझिए किसमें कितना है दम, जो अपने खास पैनल से आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये जो आज की वर्तमान की मौजूदा तस्वीर देख रहे हैं उसमें पूरे मिडिल ईस्ट का भविष्य यहाँ पर छिपा हुआ है, क्योंकि इस वक्त पश्चिम एशिया जलता हुआ नजर आ रहा है। तनाव की वो स्थिति है, क्योंकि जब एक आम इंसान पूछता है कि 2 देशों का युद्ध हो रहा है, हमें क्या है, तो हमें क्या के मायने यहाँ पर होते हैं। जो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जिनको हमने उस बैरल के हिसाब से बताया है, वो असर होता है। हमने बताया है कि इसका मार्केट पर, बाजार पर क्या असर होता है। बहरहाल खाड़ी युद्ध बहुत बड़े खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। जिस युद्ध को अमेरिका 4 दिन में खत्म करना चाहता है, ईरान उसी जंग को 40 दिन तक लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। अब बात युद्ध से बढ़कर एटम बम वाले युद्ध पर पहुंच चुकी है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करके दुनिया को ऐसे युद्ध में झोंक दिया है जिसमें ईरान ने 12 देशों को मिसाइल धमाकों से वॉर जोन बना दिया है। कैसे, ये स्पेशल रिपोर्ट आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। Members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. युद्ध रोकने की अमेरिका की एक ही शर्त है, ईरान का सरेंडर, टोटल सरेंडर। मगर ईरान है कि उसने ट्रंप को सरप्राइज देना शुरू कर दिया है। सरप्राइज पर मिसाइलों की बौछार कर ईरान ने एक युद्ध के बदले 12 वॉर जोन एक्टिव कर दिए हैं। ईरान ने ऑपरेशन फतेह-ए-खैबर के नाम से अब तक अमेरिका के सैन्य अड्डों को जिन देशों में दहलाया वो हैं कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, सीरिया और ओमान। इनके साथ ही ईरान की मिसाइलों का तांडव इजराइल में भी दिख रहा है। लेकिन ट्रंप को चौंकाते हुए ईरान ने साइप्रस को भी रॉकेट का ट्रेलर दिखा दिया है। बारह देशों में बारूद का बवंडर उठ रहा है। तेल अवीव में ईरान की एक मिसाइल धमाके से भारी तबाही मची है। बहुमंजिला इमारत के चीथड़े उड़ गए हैं। कंक्रीट की मोटी दीवार चकनाचूर हो गई है। ईरान की मिसाइलों की मार घातक होती जा रही है। ईरान ने इसके बाद ऐलान कर दिया कि हमलों को असल धार तो अब इसके बाद दी जाएगी। मतलब विस्फोट ज्यादा विनाशकारी होंगे, ज्यादा हाहाकारी होंगे। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने ट्रंप और नेतन्याहू के नाम खूनी पैगाम भेजा है। اقتدار و انسجامی غیر قابل تصور هم در مسئولین و هم در قوای دفاعی و هم در مردم شکل خواهد گرفت و تردید نکنید که نیروهای دفاعی ما
हनूज ईरान जमीन पर मार रहा है, ईरान समंदर में हमले कर रहा है। ईरान की सभी सेनाओं के सिर पर अब खून सवार हो चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की जरूरत दिखाने वाले किसी भी तेल टैंकर को ईरान ने भस्म कर डालने की धमकी दे रखी है। सबसे बिजी समुद्री तेल गलियारे के आसपास दिखने वाले जहाजों को ईरान बारूदी धमाके करके उड़ा रहा है। ईरान ने पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर स्काईलाइट को ओमान के तट पर निशाना बनाया है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी मिलिशिया के मल्टीनेशनल नेटवर्क एक्टिव हो चुके हैं। ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके, यमन के हूथी विद्रोही, इराक के शिया मिलिशिया, गाजा के हमास लड़ाके और सीरिया के शिया फाइटर्स का ग्रुप शामिल है। इतने फ्रंट पर अमेरिका और इजराइल को युद्ध में उलझना होगा, शायद ट्रंप को भी इसका अंदाजा नहीं था। हालांकि इससे भी बड़ी मुसीबत ट्रंप के लिए एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसका मुंह अभी बंद है, और ये फ्रंट है चीन सागर, जहां चीन जैसा सुपर पावर अमेरिका को सबक सिखाने की फिराक में बैठा है। ट्रंप ने ईरान पर हमला करके चीन को ताइवान फ्रंट पर युद्ध लाइसेंस दे दिया है। ट्रंप ने खामनेई का मर्डर करके जिनपिंग को ताइवान हड़पने के लिए भड़का दिया है। जाहिर है कि ताइवान पर चीन का कंट्रोल अमेरिका की हार होगी, क्योंकि ट्रंप ताइवान का साथ देते आए हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका अगर एशिया में कमजोर पड़ा तो रूस यूरोप के देशों को कुचलना शुरू कर देगा, जहां नेटो के 32 सदस्यों के एटमी वॉर जोन बनने का खतरा सबसे ज्यादा है।